हेलो एवरीवन, दिस इज राज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। हमारा जो व्रत का टॉपिक चल रहा है और व्रत में हमने ऑलमोस्ट 2 क्लासेज कंप्लीट कर लिए। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे, चलो क्वेश्चंस लिखना। एक डायग्राम बनाना, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना। ये केंद्र O है और ये है 82 डिग्री। तो क्वेश्चन इस तरह से, एक डायग्राम है, इस तरह से पूरा डायग्राम है। यहाँ पे जो एंगल है वो है 82 डिग्री और अक्ष का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है अक्ष का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन अपने पास, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पर कोण बी का मान 82 डिग्री है और अक्ष का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित जो कोण होता है वो परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का क्या होता है, दुगने के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोण AOC बराबर होगा कोण AOC यानी कि अक्ष है। तो अक्ष यानी कोण AOC बराबर है 2 गुणा कोण परिधि किसी बिंदु यानी बी पर आंतरिक जो कोण है, चाप कौन सा है, ये वाला AC जो है, ये गोलाई में जो है AC, A से लेके C तक ये होता है चाप। तो AC चाप द्वारा कोण बी पर आंतरिक कोण कितना है, 82 डिग्री। तो कोण ABC के कितने के बराबर होगा, दुगने के बराबर होगा कोण AOC। तो ABC यहां सही। चलो, तो कोण AOC का मान है अक्ष, तो अक्ष बराबर होगा 2 गुणा ABC का मान है 82 डिग्री बराबर 82 डिग्री बराबर आएगा 164 डिग्री। तो अक्ष का मान आएगा 164 डिग्री। चलो इसको नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। डायग्राम में थोड़ा चेंज करना, नया डायग्राम बनाना, इस तरह से बनाना है। यहाँ पे 230 डिग्री है और अक्ष की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अक्ष का मान ज्ञात करना और ये दिया हुआ 230 डिग्री। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो सेम होगा। हमें क्या करना है, ये 230 दिया हुआ है तो ये वाला कोण निकालेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 230 को, तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री बराबर होगा 130 डिग्री। तो ये कोण आ गया 130 डिग्री। अब निकालना है अक्ष का मान, तो ये किसके बराबर होता है, अक्ष के दुगने के बराबर होता है। तो चलो लिख लेते हैं। पहले देखो यहां पर देखो कोण A, इसको O लेना है, यहाँ पे AOC बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। ये वाला कोण निकाला, देखो अंदर वाला, ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू निकाली है। तो 230 में 360 का माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी बिंदु के परितः जो कोण होता है पूरा ये सर्कल बनता है, इसका मान होता है 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, इसका मान आएगा 130 डिग्री। तो कोण AOC बराबर 130 डिग्री। अब ये बराबर होता है इसके दुगने के, यानी कि कोण AOC बराबर होगा 2 गुणा कोण ABC। कोण ABC अभी क्वेश्चन किया है, कोण ABC का मान है अक्ष, तो 2x बराबर होगा कोण AOC का मान है 130 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो अक्ष बराबर होगा 130 डिग्री बाई 2 बराबर होगा 65 डिग्री। तो आंसर आएगा 65 डिग्री। चलो कुछ नहीं किया है, 360 में इसको माइनस किया है। अब इसका मान जो होता है इसके दुगने के बराबर होता है, तो अक्ष का मान इसके आधे के बराबर होगा। तो 130 में भाग दे देंगे किसका, 2 का, तो आ जाएगा 65 डिग्री। चलो इसको नोट करो।
देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है केंद्र ओ, एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है ए बी, ए बी एक ट्राइंगल बना रहा है इसके बिंदु पी पर, ए पी और बीपी मिल रहे हैं किसके शीट से, एक व्यास है ए बी के शीट से दो रेखाखंड खींचे गए हैं जो टच कर रहे हैं परिधि के बिंदु पी पर, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको अक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यहां पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री, बनेगा नहीं बनेगा, लिखवाया था मैंने एक पॉइंट कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है, समकोण होता है, तो 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज के आंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो टोटल 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए पी बी प्लस कोण पी ए बी प्लस कोण पी बी ए बराबर 180 डिग्री। सबके मान रखते हैं, ए पी बी का मान 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण ये 90 डिग्री दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, बस 40 डिग्री दिया हुआ था, एक्स प्लस 30 डिग्री दिया हुआ था, तो 40 डिग्री देखो, बी ए पी का मान 40 डिग्री या पी ए बी का मान 40 डिग्री प्लस पी बी और ए का मान कितना है, एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया। अब अक्स का मान याद करना है, तो इन सबको जोड़ दो, अक्स एक तरफ प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अक्स प्लस 90 हो जाएगा 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अक्स बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर आएगा 20 डिग्री। तो आंसर आएगा 20 डिग्री। चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा, बस कुछ नहीं करना है, ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण है 40 दिया हुआ था, अक्स प्लस 30 दिया हुआ था, बस अक्स का मान निकालना है, तीनों का योग होता है 180 के बराबर, तीनों को जोड़ना है और जो भी पक्षांतर वगैरह करना है जोड़ जुड़ाइए, आंसर आएगा अक्स बराबर 20 डिग्री। चलो ये लिखना, अक्स का मान ज्ञात करो, उसके बाद में एक सर्कल ड्रॉ करना, एक सर्कल है। अब सर्कल में एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर जो कोण है इसका मान है 2x प्लस 20 डिग्री और ये हो गया 3x प्लस 40 डिग्री। और अक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। दो कोण है, इसका मान है अक्स प्लस 20 डिग्री और इसका मान है अक्स प्लस 40 डिग्री, और इन दोनों कोणों के बाद में हमें ज्ञात करना है अक्स का मान ज्ञात करो। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं उसके आमने सामने जो वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोण ए और कोण सी का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर, और कोण ए की वैल्यू है अक्स प्लस 20 डिग्री, 2x प्लस 20 डिग्री, 2x प्लस 20 डिग्री प्लस 3x प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चलो योग करते हैं, अक्स और अक्स वाला को एक तरफ करना है, तो 2x प्लस 3x प्लस जो अचर है कांस्टेंट है उनको एक तरफ करना है, यानी कि 20 प्लस 40 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अक्स और 3x, 2x प्लस 3x 5x प्लस 20 और 40 कितना होगा 60 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो 5x
बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 5 अक्ष बराबर होगा 120 डिग्री। अक्ष बराबर होगा 120 डिग्री बटा 5 बराबर आएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री। तो अक्ष का मान आएगा 24 डिग्री। कैसे किया एक बार समझाता हूँ। डायग्राम दिया हुआ था, एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब उसमें ए का मान दिया हुआ है, कोण ए का मान 2x प्लस 20 डिग्री, कोण सी का मान है 3x प्लस 40 डिग्री, और हमें निकालना है अक्ष का मान। तो हमें पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, कोण ए और कोण सी आमने सामने वाले कोण, तो इनका ये जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान रखेंगे 2x प्लस 20 डिग्री, कोण सी का मान रखेंगे 3x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा 5, और 20 और 40 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर। पक्षांतरित करेंगे तो 5x 180 माइनस 60 120 डिग्री आ जाएगा। 5x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर 120 बटा 5 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 24 डिग्री। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना और इस तरह से बनाना पूरा, और यहाँ से ये डी जो भुजा है, एडी जो भुजा है उसको आगे बढ़ाना है यहाँ तक, ये ई तक बनाना है इसको, और इसका मान दिया 95 डिग्री, और इस कोण का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अक्ष का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे हो सकता है अक्ष ना दे, कोण ए बी सी पूछ ले कि कोण ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 95 डिग्री दिया हुआ है, तो अक्ष का मान फाइंड आउट करना है। देखो हमने एक चीज पढ़ा था कि कोई भी चक्रीय जो चतुर्भुज होता है उसके बहिष कोण का मान अंतराभिमुख अंतर कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण ए डी सी का मान जो होगा वो अक्ष के बराबर होगा। ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये होगा अक्ष, पढ़ाता है हमने। तो देखो दोनों बराबर है, तो अक्ष का मान ही तो फाइंड आउट करना है। तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा 95, तो ये अक्ष का मान आ जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ पे लिखना पहले ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः कोण ए डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर होगा अक्ष के। ये अक्ष हो गया। अब कोण ई डी सी, तो कोण ई डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए डी सी के। कोण ए डी सी का मान पता है 95 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ई डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री बराबर आएगा 85 डिग्री। 85 डिग्री आ गया। अब उसके बाद में निकालना है अक्ष का मान, तो अक्ष का मान इसके 85 डिग्री बराबर ये आ गया 85 डिग्री, और ये दोनों बराबर है, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 85 डिग्री इस इक्वेशन से। तो अक्ष बराबर कितना होगा, अतः अक्ष बराबर होगा 85 डिग्री। चलो ये नोट करो। सीधा साधा एक बार समझाता हूँ कि जो बहिष कोण होता है चक्रीय चतुर्भुज का वो अंतराभिमुख अंतर कोण के बराबर होता है। ये 95 दिया हुआ है, तो इसका मान निकल जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो 85 डिग्री आ जाएगा, और ये दोनों बराबर होते हैं तो अक्ष का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 85 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलो ये नोट करो। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, अब इसके बाद में जो है कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ अलग पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो व्रत अराउंड 2-4 क्लासेज और रहेगी तो चलेगा, 3-4 क्लासेज में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।